लॉ बनाया पार्लियामेंट ने, एग्जीक्यूटिव फोर्स करते हैं, तीसरी उसको जस्टिस प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। लॉ बनाने के टाइम पे कमेटी बना के जो बनाया था एक जूरिस्प्रूडेंस के की थ्योरी के बाहर नहीं जाएगा ये कहता है। अगर बन गया, हमारा कहाँ रोल है बीइंग एडवोकेट। पर्पस क्या है इसका? एथिकल स्कूल में कह रहे हैं कि जो लॉ बना दिया वही इन्फोर्स होगा। उन्होंने लॉ बनाया कुछ और, मतलब सपोज करो मीनिंग बदल गई, इन्होंने अलग बोला, ये कुछ और इन्फोर्स कर रहे हैं, जुडिस जस्टिस मिल रहा किसी, प्रोसेस सारा खत्म हो गया। क्या इसमें बायसनेस? क्या लॉ बनाने वाली कमेटी ने जब सैकड़ों लोग बैठे हैं वहां पर वो लोग एनालाइज नहीं कर रहे नीड ऑफ सोसाइटी क्या है? सब देखने वाले हैं। प्रॉब्लम कहाँ है? इंटरप्रिटेशन का गेम है। हाँ, बनाया कुछ और, मतलब कुछ और था लॉ मेकर का, समझे कुछ और, जजमेंट कुछ और दे दी। हमारा काम क्या है यहाँ पे पढ़ने का? लॉ को चार तरीके से पढ़ा जाता है। ये लॉ मेकर, जज। सबका नजरिया अलग अलग है। ठीक है? और ऐसा नहीं होता। एक हाई कोर्ट कहता है फांसी, हाई कोर्ट कहता नहीं बरी। क्या है ये? ऐसा ही होता है। एक ही केस में एक ही फैक्ट पे एक जैसे अलग अलग डिसीजन आते हैं। कह रहा है कोई कुछ, ताकि फिर वो अपना डिसीजन अलग तरीके से। तो जी समझ में आया क्या मतलब? कोर्स करना बड़ा मुश्किल। हमारे ऊपर बर्डन है कि इतने सब्जेक्ट पढ़ने, डबल कर दिया जाए तो आ जाए कोई। एनालिटिकल स्कूल में एक सब्जेक्ट पढ़ा था हमने, पेन और प्लेजर, पेन समझ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। कहने को तो एक थोड़ा सा दो लाइन का है। हर आदमी, लॉ बनाने वाले जो गवर्नमेंट है, पार्टी है, पार्लियामेंट, अभी तो लॉ बना रहे हैं, पेन और प्लेजर, किसी ना किसी को तो पेन होगा ही उससे। बात करते हैं, यहाँ कुछ लिखना है तो बताओ। तो फायदा होगा तो किसी को नुकसान होगा, जैसे आप कह रहे हो। आपने बोला, क्या बोला था अभी, सोसाइटी के लिए नीड के हिसाब से। जब सोसाइटी के हिसाब से क्या होना चाहिए, लॉ बनना चाहिए। सोसाइटी के बहुत सारे सेगमेंट बटे हुए हैं। आप कह रहे हो पिज़्ज़ा पसंद, भाई साहब कह रहे हैं नहीं बर्गर खाऊंगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, छोटे बच्चे वो अलग अलग डिमांड कर रहे हैं, क्या करा जाएगा? सबके अलग अलग हैं सपोज, कैसे सेटिस्फाई किया जाएगा सब? बात नहीं समझ रहे। हर सोसाइटी की सेगमेंट की अपनी डिमांड है, अपनी नीड, या अलग अलग तरीके। हमारे लिए कानून अलग, उनके लिए। हाँ, दूसरा तरीका और है, अगर ऐसा है, बात नहीं, अब छोटी बात कर लें फिर बात करें। चिल्ड्रन के लिए अलग कानून है,
या की बात कर रहा हूँ मैं। वोमेन के लिए अलग कानून है। नहीं सर, आपके लिए कुछ नहीं। आप मुद्दे की बात करें। कोई बात नहीं भाई, मैं चाइल्ड के लिए अलग है। सीनियर सिटीजन के लिए अलग रूल है। आर्मी के लिए अलग है। रेजिडेंट के लिए अलग है। एमपी एमएलए के लिए अलग है। कॉमन सिटीजन। क्या है ये सब? क्या ये नीड ऑफ सोसाइटी इन लोगों ने नहीं देखी? अभी तो एग्जाम्पल, अभी तो बहुत है बड़ी लंबी। सॉरी, समझ में आया? अगर एक क्या चीज़, लॉ बनाने की नीड ऑफ सोसाइटी, क्लासिफिकेशन, ये तो दिक्कत है। कहाँ कहाँ वो तो कॉमन बना है, तो इसमें इसी की तो ड्रॉबैक है, ये क्रिटिसाइज तो यही हो रहा है। हाँ जी। सीनियर सिटीजन को बोल दिया, आप प्रॉपर्टी में आप किसी को भी अपनी मर्जी के बिना नहीं रख सकते, आप निकाल सकते। जो बहू भी है, बेटे को निकाल दो, तुम्हारी देखभाल नहीं कर रहा, सीनियर सिटीजन एक्ट में लिखा। एक तरफ डीबी एक्ट में लिखा है सेक्शन 12 में, रहने का राइट है बहू को आपकी प्रॉपर्टी। है, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया दोनों में। सिर्फ कह रहे हो रहने का राइट है, आप कह रहे हो सीनियर बीइंग ए सीनियर सिटीजन मुझे राइट है कि मैं इन्हें निकाल सकता हूँ। चाहे मेरा लड़का हो चाहे बहू हो, मेरी सेवा नहीं करेगा तो मैंने प्रॉपर्टी में हक नहीं है। ये सब सोसाइटी दोनों है, कॉन्ट्रडिक्शन है, इंटरप्रिटेशन की बात है। ये राइट अपनी जगह है, ये अलग है, तो कोर्ट ने कहा कि रहने का राइट है अगर रेस्पेक्टफुल्ली रहेगी तो। सीनियर सिटीजन एक्ट है, वो सुपीरियर है के ऊपर। फिर एक केस में कहा कि ये एक्ट है, ये बड़ा माना जाए। क्लासिफिकेशन नीड ऑफ सोसाइटी। नीड ऑफ सोसाइटी, जरूरत क्या है अलग अलग लोगों की। अगर क्लासिफिकेशन है तो इनको जरूरत क्या है अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग कानून। पेन एंड प्लेजर की बात करो ना। हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी या नीड्स कैसे क्लासीफाई हो सकती है? अगर एक कॉमन लॉ सबके लिए है, अथॉरिटी ने बना दिया है, और नीड ऑफ सोसाइटी को तो फुलफिल कर ही नहीं रहे ना कोई। के लिए आ गया वो, क्या पहले से एक्ट नहीं था वो? आईपीसी तो था ही ना पहले से। हाँ, तो एक सपोर्ट एक कोऑर्डिनेट एक्ट और आ गया उसके ना, वो आईपीसी के पढ़ाई नहीं जा सकती, केवल ही नहीं हो। वही समझ में आया, नीड ऑफ सोसाइटी को एनालिटिकल स्कूल ने लॉ एज चीज में सारी कमी। और तो कर रहा है साथ साथ, इतनी सारी कैटेगरी बना दी हैं, सारी कन्फ्यूजन पैदा कर दी हैं। लॉ होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। एक चीज हो, इस तरीका करोगे तो इसके सबके लिए अलग अलग। कोई बात नहीं, मैं तो आपको अच्छी तरह। ठीक है। अब आर्टिकल स्कूल कर दिया, लास्ट टाइम में हमने बैंथम को पेन और प्ले का था, ग्रेटर नंबर ग्रेटर हक, ग्रेटेस्ट नंबर ग्रेटेस्ट हक। आज बात करते हैं ऑस्टिन की पॉजिटिव। बैंथम का जो वर्क था उसको तो फादर ऑफ इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस भी कहते हैं। देखो,
पहले मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा, फिर इसकी समरी चार्ट बना दूंगा। एग्जाम में आपको लिखना क्या क्या पॉइंट, बिना क्रिटिसिज्म के इस पे लिखना ही नहीं, पहले समझना है, एनालाइज करना है, तब कंक्लूड। एक कंक्लूजन मैंने आज कर लिया है। लाओगे क्या? सॉवरेन है, ईयर ऑथर। कमांड, प्लीज बात मत कीजिए। सैंक्शन। ऑस्टिन कहते हैं कि चार चीजें, एक सुपीरियर अथॉरिटी होगी लॉ बनाने वाली, वो कमांड देगी, जनरल पब्लिक की ड्यूटी होगी, और अगर वो ड्यूटी फुलफिल नहीं होगी एज पर द लॉ, देन सजा मिलेगी। सैंक्शन बोलते हैं यहाँ पर, पनिशमेंट को सैंक्शन वर्ड यूज, तो आप ब्रैकेट में लिख पनिशमेंट। सुपीरियर अथॉरिटी, पार्लियामेंट, तो सरकार ने बना दी। तीन तरह से पढ़ा है, पार्लियामेंट, स्टेट लेवल पे स्टेट असेंबली, और सबऑर्डिनेट को अपना है, और लोग जूरिस्प्रूडेंस में आएगा ये। अरे पॉजिटिव, क्या है ये पॉजिटिव? वो क्या है? फिलोसफी ऑफ पॉजिटिव, पॉजिटिव का जो पार्लियामेंट ने बना दिया आपको फॉलो। यस। क्या चीज? यही पॉजिटिव है, आपको जैसा है वैसा मानना है, तो आपने कह दिया बच्चों को मानना पड़ेगा, कह दिया वो घर वाले, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया सब कुछ पॉजिटिव है। नहीं, अपोज करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। यस। यस, गवर्निंग बॉडी, वही सुपीरियर अथॉरिटी है, वही कमांड करेगी कि आपको ये बताएगी, और वो अगर नहीं ड्यूटी फॉलो करोगे एज पर
देन यू विल एबल टू, कहते हैं क्या चीज। हाँ जी, ऐसे ही होता है। मार्शल लॉ तो आर्मी पे अप्लाई होता है ना। वो नॉर्मल सिटीजन पे अप्लाई नहीं होता वो हमारे यहाँ पर। आर्टिकल 35 में जो ड्यूटी किया हुआ है 30। हाँ, फिलोसफी उसी कंसेप्ट पे बेस है। हाँ, तो यहाँ पर हमारा क्लासिफिकेशन है, थ्री थ्री लेवल पे लॉ बनता है। पार्लियामेंट, स्टेट और लोकल अथॉरिटी। हाँ, मैं इंडिया का स्टेट में बता रहा हूँ, और ओवर वर्ल्ड की बात करो तो अलग अलग कंट्री अलग अलग तरीके से उसको बनाती हैं। कोई रूल ऑफ लॉ चलता है, कुछ अलग तरीका है उस तरीके। हाँ, हमारे यहाँ सारे स्कूल मैक्सिमम मिलेंगे आपको। 6 स्कूल हैं, 6 के 6 स्कूल मैंने जो आप पढ़ रहे हो वो सारे अप्लाई होंगे तो। हाँ पर फिक्स इकोनॉमी, सब सब कुछ यही है। अगर लॉ बन गया में कुछ कमी भी है तो आपको कमी का विरोध केवल लोकसभा में ही हो सकता है। हेलो। जैसे अभी 3 एक्ट आए थे और वो वापस वापस ले लिए गए है ना, जो किसान आंदोलन, क्या कमी रही वो तो पता है। अभी इसमें डिस्कस नहीं कर सकते ना, बहुत लंबी चीज। लिखो,